दोस्तों, क्या आप एक नए एक्सपोर्टर हैं और अपना पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट शिप करने वाले हैं? आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। काफी लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो उनका गुड्स है वो कस्टम पर होल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी पेनल्टीज देनी पड़ती हैं, उनकी गुडविल खराब होती है और कई बार तो ऑर्डर भी कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप कस्टम पर अपने गुड्स को होल्ड होने से बचा सकते हैं, क्या उसके सॉल्यूशन है और क्या पूरी प्रोसेस है। आज इस वीडियो में हम लोग लास्ट तक जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबेक सॉल्यूशन पर। चलिए चलते आगे और जानते हैं कि कस्टम पर गुड्स होल्ड ना हो उसके लिए हमें क्या करना होगा। दोस्तों, जब आप अपना कंसाइनमेंट इंडिया के बाहर भेजना चाहते हैं तो कस्टम क्लियरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। आप समझते हैं कि हमने गुड्स अपने सीएचए को दे दिया, फ्रेट फॉरवर्डर को दे दिया, तो हमारा गुड्स क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप पहली बार एक्सपोर्ट करते हैं तो काफी मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम है जिनकी वजह से जो कस्टम पर आपका गुड्स है वो ज्यादातर होल्ड किया जाता है, आइए जानते हैं प्रॉब्लम के बारे में और उसके बाद देखने वाले हम उनके सॉल्यूशन, किस तरह से आप अपने गुड्स को कस्टम पर होल्ड होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है मिसिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। मान लीजिए जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके सीएचए साहब ने आपको बताया है कि आपको एक कमर्शियल इनवॉइस देना है, पैकिंग लिस्ट देनी है, ईवे बिल देना है, आईसी कोड देना है, केवाईसी देनी है और जो कुछ अदर सर्टिफिकेट्स हैं वो देने हैं। आपने सोचा कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, तो चलिए ईवे बिल स्किप कर देते हैं। या फिर आपने सोचा कि सर पैकिंग लिस्ट की यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, इंडिया में तो पैकिंग लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कंपल्सन, चलिए बिना पैकिंग लिस्ट के गुड्स को भेज देते हैं। या फिर आप किसी स्टाफ ने ये मिस्टेक कर दिया, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट मिस कर दिए, कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिए। उसके अलावा दोस्तों, डॉक्यूमेंट तो दिए बट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट दिए। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल इनवॉइस का एक अलग फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको इनवॉइस देनी थी, लेकिन आपने जो टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है जो डोमेस्टिक में चलता है वो फॉर्मेट आपने दे दिया। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो, जनरलाइज प्रॉब्लम होती है काफी लोगों के साथ, वो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंट ही नहीं देते या फिर देते हैं तो गलत डॉक्यूमेंट देते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है इनकम्प्लीट और इनवैलिड कस्टम डिक्लेरेशन। देखिए, कस्टम डिपार्टमेंट आप पर ट्रस्ट करता है और बोलता है आप ही बता दीजिए कि आपका जो कंसाइनमेंट है उसमें गुड्स क्या है। कई बार दूसरे कंट्री में जो आपका बायर है बोलता है कि सर इसका एचएस कोड चेंज कर दीजिए क्योंकि मेरी इंपोर्ट ड्यूटी बच जाएगी। तो उस वजह से अगर आप गलत डिक्लेरेशन देते हैं, गलत एचएस कोड डालते हैं, तो ये भी एक तरह की मिस्टेक है, गलती है, जिसकी वजह से जो कस्टम पे आपका कंसाइनमेंट है वो रुक सकता है। या फिर आप सैंपलिंग के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट में शो कर रहे हैं और आपके कंसाइनमेंट में कुछ और गुड्स है, जिसकी वजह से आपका जो गुड्स है वो कस्टम पर रुकने के चांसेस दोस्तों बढ़ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको कोई भी इनकम्प्लीट और इनवैलिड कस्टम डिक्लेरेशन नहीं देनी है। जो भी आपके पार्सल में, आपके कंसाइनमेंट में गुड्स है वही आपको डिक्लेयर यहाँ पे करना होगा। उसके अलावा नॉन कंप्लायंस विद लॉज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ एक ऐसा गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, वो आप नहीं दे रहे हैं। या फिर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ई वे बिल बनाना भी मैंडेटरी है, लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, ई वे बिल बनाने में मिस्टेक करते हैं। एक्सपोर्ट में सर ई वे बिल कैसे बनेगा? तो एक्सपोर्ट के लिए जो लीगल कंप्लायंसेस हैं, जो लीगल कंपल्सन है, कई बार आपके सीएचए साहब आपको बताना भूल गए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो वो इनकम्प्लीट रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका आइटम है, वो आपका गुड्स है, वो कस्टम पर होल्ड हो जाता है। बहुत सारे आइटम क्या प्रोहिबिटेड होते हैं, यानी इंडिया से बाहर आप उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी उसे आप भेजना चाह रहे हैं, कस्टम क्लियरेंस कराना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा और आपका जो गुड्स है वो कस्टम पे दोस्तों होल्ड हो जाएगा। उसके अलावा ड्यूटीज और टैक्सेस कई बार आप पेड नहीं करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपने एलयूटी नहीं लिया और जीएसटी भी नहीं डिपॉजिट कराया,
तो इस केस में क्या होगा, आपका जो गुड्स है वो कस्टम पर होल्ड हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो आपको वो डिपेंड करता है एज पर द प्रोडक्ट। बट एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको एलयूटी का एग्जांपल लिया, तो आप अगर वो ड्यूटीज पेड नहीं करते हैं या जीएसटी पेड नहीं करते तो कस्टम पर क्या होता है, आपको कई बार गुड्स होल्ड हो जाता है। तो ये कुछ मेजर रीजन है जिनकी वजह से कस्टम पे जो आपका गुड्स है वो होल्ड हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने प्रॉब्लम तो देख ली लेकिन सॉल्यूशन भी देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कस्टम पर आपका गुड्स होल्ड ना हो तो सबसे पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं जो आपको एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन में आपके सीएचए से आपको हैंड ओवर करने हैं, आपके फ्रेट फॉरवर्डर को हैंड ओवर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कस्टम ब्रोकर हायर करना होगा। कई बार क्या होता है, आप कोई फ्रेट फॉरवर्ड या ऐसी कंपनी चूज कर लेते हैं जिसे खुद नहीं पता कि एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, या वो भी नया नया काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, कोई भी एक एक्सपीरियंस कस्टम ब्रोकर है, सीएचए है, आप उन्हें हायर करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने ना हो। मान लीजिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर है डॉक्यूमेंटेशन बनाने का, पैकिंग लिस्ट बनाने का या कमर्शियल इनवॉइस बनाने का, तो वहां पर आप मैन्युअली काम कर रहे हैं तो मैन्युअली ना करें, कोई एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लीजिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मार्केट में है, तो उससे क्या होगा, आपका जो डेटा है उसकी एक्यूरेसी आएगी, रिकॉर्ड आपके पास रहेगा और गलतियां होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, एक एक्सपीरियंस फ्रेट फॉरवर्डर को आप पकड़ें, कोई नया फ्रेट फॉरवर्ड या नई कंपनी के साथ काम ना करें। सीएचई भी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए और फ्रेट फॉरवर्डर भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज आपका गुड्स को हैंडओवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फ्रेट फॉरवर्डर की है। तो वो आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस से जो सीएचई या फिर जो कस्टम पोर्ट है वहां तक गुड्स ले जाने की जिम्मेदारी फ्रेट फॉरवर्डर की होती है। तो वही आपको गाइड करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी कॉपीज चाहिए। तो वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कंपनी होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं वो रेडी एंड एक्यूरेट रखें, यूनिफॉर्मिटी रखें। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सब में सेम डेटा रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कमर्शियल इनवॉइस में कुछ एचएसएन फील्ड कर दिया और पैकिंग लिस्ट में कोई एचएसएन डाल दिया। कई बार ऐसा हो जाता है, आप एक्सेल की शीट पे मैनुअल डेटा बना रहे हो, आपने कॉपी किया, कॉपी में चेंज नहीं हो पाता, वो स्किप हो जाता, रह जाता है। तो इस तरह की मिस्टेक की वजह से कस्टम पर नॉर्मली जो आपके गुड्स हैं वो होल्ड हो जाते हैं। और जो आपके बायर्स हैं उन्हें प्रॉपर कम्युनिकेट करें, उन्हें भी डॉक्यूमेंट सेंड आउट करें, चेक कराएं डॉक्यूमेंट अपने कंसाइनमेंट को भेजने से पहले। तो ये सब सॉल्यूशंस हैं, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप अपना जो कंसाइनमेंट है पहली बार इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया से बाहर कस्टम क्लियरेंस कराएंगे। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिलेगी। उसके अलावा आपको कस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी टॉपिक पे सॉल्यूशन वीडियो लेना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट में बताइए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।